हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर नाम से क्लियर है, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना विद इन द सेम मॉलिक्यूल। देखो एग्जांपल करती हूँ, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये एक HF का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। इसमें HF में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव। सिमिलरली ये वाला फ्लोरीन भी इस HF के बॉन्ड को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, इस पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव, इस पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पॉजिटिव और फ्लोरीन नेगेटिव में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है बेटा, एक ही मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH है और उसके ऊपर NO2 लगा, ये एक ही मॉलिक्यूल है। इसमें बेटा OH में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाएंगे उसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो पहले इंटरमॉलिक्यूलर के बारे में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बने उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कंपाउंड शोइंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर लेस वॉलेटाइल। जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसके वेपर जल्दी नहीं बनते, मतलब वो बॉयल जल्दी जल्दी नहीं होते, मतलब उनको बॉयल करने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर उनके वेपर जल्दी नहीं बनते तो उनका वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, लो, उनका कम वेपर प्रेशर होगा क्योंकि कम वेपर्स बनेंगे। एंड अगर वेपर प्रेशर कम है, जल्दी वेपर नहीं बन रहे, बॉयल करने में टाइम लग रहा है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। और अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो उनका बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि बॉन्ड टूट सके। ये सॉल्यूबल होते हैं पानी में क्योंकि ये पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसको तोड़ने के लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है, इसके वेपर्स कम बनते हैं तो कम वेपर प्रेशर होता है। पानी में ये सॉल्यूबल होते हैं क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। वही चीज़ पानी में सॉल्यूबल होती है बेटा जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, ये वीक होता है। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जल्दी टूटेगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। अगर वेपर जल्दी बन रहे हैं इसका मतलब बॉन्ड वीक है, जल्दी टूट गया, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ये पानी में जनरली इनसॉल्यूबल होते हैं क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। तो मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर बिल्कुल ऑपोजिट है इंटरमॉलिक्यूलर के। तो पेपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटरमॉलिक्यूलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न करें। आगे है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहला है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। बेटा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो एसोसिएशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए तो उनका मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाता है। देखो एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड का होता है 60 एंड 122। एसिटिक एसिड का होता है 60, बेंजोइक एसिड का होता है 122। लेकिन जब हम एसिटिक एसिड का वेट देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट डबल आता है, 60 से हो जाता है 120, बेंजोइक एसिड 122 से हो जाता है 244। ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में एसोसिएशन हो जाती है। एसोसिएशन क्यों होती है बेटा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इससे दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाता है, सो देयर मॉलिक्यूलर वेट कम्स आउट टू बी डबल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड बिकम डबल। तो आपने कहना है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन टेक प्लेस, दैट इज द रीजन द मॉलिक्यूलर वेट बिकम डबल। देखो अब एसिटिक एसिड होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल। लेकिन लिक्विड में बेटा एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, हजारों मॉलिक्यूल होंगे। तो ये दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है CH3C डबल बॉन्ड O
OH, देखो सेम ही है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो मैंने दोनों मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लिया। अब देखो इस OH में ये H पॉजिटिव है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव, और इस CO में ये ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल का और ये ऑक्सीजन नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल का एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल को जैसे ही देखेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, क्या बना लेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो अलग अलग मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। तो ऊपर से भी जुड़ गया, नीचे से भी जुड़ गया, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, एक का वेट है 60 तो दूसरे का वेट बेटा 60 + 60 जुड़ के बेटा टोटल वेट हो गया 120। सिमिलरली बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन C डबल बॉन्ड O OH, दूसरा मॉलिक्यूल बेंजीन C डबल बॉन्ड O OH। अब इस मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव इसके O नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव इसके O नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, एक मॉलिक्यूल का वेट था 122, दूसरे का भी 122, तो दोनों जब आपस में जुड़ गए तो एक सिंगल मॉलिक्यूल हो गया और इनका टोटल वेट हो गया 244, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एसोसिएशन हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएशन। दूसरी प्रॉपर्टी है डिसोसिएशन। कई बार हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डिसोसिएशन भी हो जाती है। जो HF का मॉलिक्यूल है वो पानी में डिसोसिएट हो जाता है, H पॉजिटिव F नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन जो है बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है, उस पर F नेगेटिव, इस पे H पॉजिटिव। अब ये F नेगेटिव बेटा दूसरे HF के साथ, अब ये जो F नेगेटिव है, जो दूसरा HF का मॉलिक्यूल है उसके H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और उसके साथ क्या हो जाएगा बेटा, एसोसिएट। तो पहले ये F नेगेटिव डिसोसिएट हुआ और डिसोसिएट होने के बाद इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। तो डिसोसिएशन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जब F नेगेटिव ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो क्या बन गया बेटा, HF2, ठीक है। HF2 के साथ एक और K आके जुड़ जाता है तो ये बन जाता है KHF2। तो KHF2 एग्जिस्ट करता है क्योंकि पहले F नेगेटिव डिसोसिएट हुआ, फिर उसने HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ठीक है। लेकिन ऐसा HCl के केस में नहीं होता, क्योंकि जो बेटा आपको पता है क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता तो KHCl2 एग्जिस्ट नहीं कर पाता। KHF2 एग्जिस्ट करने का कारण यही है कि पहले HF डिसोसिएट होता है, F नेगेटिव बनता है, फिर ये F नेगेटिव HF दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है अटैच होके क्या बना लेता है, HF2 बन गया, मतलब KHF2 एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, इसीलिए KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि HF2 एग्जिस्ट करता है बट HCl2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, ठीक है। तो आपने लिखना है ड्यू टू डिसोसिएशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF में तो डिसोसिएशन होती है बट HCl में डिसोसिएशन नहीं होती और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। बेटा जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पानी के साथ वो पानी में सॉल्यूबल होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि पानी में वही सॉल्यूबल होगा जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो अल्कोहल है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए अल्कोहल पानी में सॉल्यूबल होती है, ठीक है। देखो ये पानी है H2O, ठीक है, और ये अल्कोहल है C2H5OH। अब अल्कोहल का H पॉजिटिव पानी के O नेगेटिव के साथ बीच में क्या बना रहा है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो पानी में सॉल्यूबल है। तो जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो पानी में सॉल्यूबल होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा वही पानी में सॉल्यूबल होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर वाला पानी में सॉल्यूबल नहीं होता, ठीक है। ऊपर मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर वाला पानी में सॉल्यूबल होता है क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर वाला सॉल्यूबल नहीं होता। देखो क्वेश्चन है, पैरानाइट्रोफिनोल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसीलिए पानी में सॉल्यूबल है। लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, कौन सी होती है, इंट्रा। तो बेटा वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए पानी में सॉल्यूबल नहीं होता। ये पैरानाइट्रोफिनोल है और ये जो ऊपर बनाया था हमने ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल था, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट, बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। वाटर इज लिक्विड बट H2S इज अ गैस। अगर आपको क्वेश्चन है कि पानी लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों है, पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि सल्फर का साइज हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो बेटा ये लिक्विड नहीं हो सकता, ये क्या होती है बेटा, गैस।
ठीक है बेटा। लास्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपाउंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, आपको ऊपर भी बताया, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल, इथेनॉल होती है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा होता है ईथर के कंपैरिजन में, क्योंकि अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन ईथर में ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इसीलिए जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिसमें नहीं होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। अब देखो, जैसे ये वाटर दे रखा है, ये वाटर का मॉलिक्यूल H2O, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव और H पॉजिटिव के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ये बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। सल्फर का साइज बड़ा होता है, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं हो पाता, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, ये ना तो पानी में सॉल्यूबल होगा, ना ही इसकी लिक्विड होगी, ये हमेशा गैस होगा, ये लिक्विड होगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा वही लिक्विड होता है। ओके, थैंक यू।